फेसबुक एड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा और आखिरी एड रन किया जाता है वो लीड जनरेशन का एड होता है। तो आइए आखिर में देखते हैं कि हम लीड जनरेशन का एड किस तरीके से रन आउट करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल, स्टोर, ट्रैफिक, इसके अलावा मैसेजेस और जो आपके वीडियो एड्स हैं ये भी सेम जिस तरीके से हमने प्रीवियस एड्स रन किए हैं ये उसी तरीके से रन आउट होंगे। अब हम लीड जनरेशन की बात करते हैं यहाँ पर और फेसबुक के लिए लीड जनरेशन एड को रन करने की कोशिश करते हैं। तो लीड जनरेशन एड में भी आपने सबसे पहले आपके कैंपेन का नाम देना है। मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैंपेन्स के नाम को रहने दे रही हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे इसका नाम जो है वो बदलना चाहें फॉर माय फेसबुक पेज कर देती हूँ मैं इसके नाम को इंक्रीज कर तो आप उसको बदल भी सकते हैं। स्पेशल एड्स की फिर से वही कैटेगरी है सेम, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली सब एड्स बिल्कुल एक ही जिस तरीके के रहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली उसके बजट, उसकी शेड्यूलिंग, सब चीजों को सेट आउट कर सकते हैं। लीड जनरेशन के अंदर हमारा अगला जो यूनिट है उसके अंदर आपको सबसे पहले एड का नेम सेट करना है। तो मैं डिफॉल्ट नेम के साथ जाती हूँ। देन आपको यहाँ पे लीड का मेथड सेट करना है। आप या तो इंस्टेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिकली चैट यूज कर सकते हैं या फिर आप कॉल्स का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये तीनों ऑप्शन किस लिए होते हैं कि अगर आप इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन यूज करते हैं तो आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे फेसबुक जो है वो आपके यूजर से फिलअप कराता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड आउट कर देता है। अगर आप ऑटोमेटिक चैट्स को यूज करते हैं तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक चैट जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर क्रिएट आउट करनी होती है। कॉल्स की बात करें तो लोग ज्यादातर कॉल्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि ज्यादातर लोग कॉल्स करना नहीं चाहते, तो इसलिए हम हमेशा इंस्टेंट फॉर्म के साथ यहाँ पर ट्रेवल आउट करते हैं। अगेन आपको यहाँ से एक पेज सेलेक्ट करना है तो मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कहता है टर्म ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन लीड एड अंटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट फेसबुक लीड जनरेशन टर्म ऑफ सर्विसेज। तो हम यहाँ से व्यू टर्म्स करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर लीड जनरेशन से रिलेटेड वो लिखी हुई आ गई है, तो आप इनको एक दफा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको एग्री करना है। जब तक आप एग्री नहीं करोगे आप लीड जनरेशन का एड यहाँ पर रन नहीं कर सकते। डायनामिक क्रिएटिविटी सेम उसी तरीके से, अगर आप डायनामिक क्रिएटिविटी को रन आउट करना चाहते हो। शेड्यूलिंग वर्ड द सेम जिस तरीके से हमने पहले शेड्यूलिंग देखी है। इसके अलावा ऑडियंस की बात है, ऑडियंस अगर आप सेव फर्स्ट ऑडियंस लेना चाहते हो तो फर्स्ट ऑडियंस ले लो, अदरवाइज आप जो है यहाँ से आपकी टारगेटेड ऑडियंस को भी ले सकते हो। तो लीड जनरेशन फॉर्म्स में क्या होता है कि ज्यादातर हम जिस भी कैंपेन से रिलेटेड रन करते हैं लीड जनरेशन फॉर्म, तो वो 18 to 38 के जो हमारे पास यहाँ पर लोग होते हैं उनकी एज के अंदर रन किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो हम यहाँ पर एज लिमिट सेट कर सकते हैं। जेंडर अगेन आप सेट कर सकते हो। आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर मैंने पहले सेट आउट करना बताया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंटरेस्ट से रिलेटेड या फिर जो है आप यहाँ पर जो भी चीज आपको पसंद है आप उस सब से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो उसकी जो है डेमोग्राफिक या फिर इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पर शेयर आउट कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर ही कंटिन्यूसली डिपेंड आउट करता है कि आप किस चीज में टारगेट कर रहे हो। रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सेक्शन व्हेन इट इज लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप इसको सर्च कर सेलेक्ट आउट कर देते हो तो यहाँ से ये रीच जो है वो बियॉन्ड जाएगी आपके टारगेटेड सिलेक्शन ऑडियंस के। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको सिलेक्ट नहीं करो। अगर आप इस ऑडियंस को सेव करना चाहते हो तो आप इस ऑडियंस को यहाँ से सेव भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी सेव ऑडियंस करना बताया है तो आप उस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ से अब हम अपनी और चीजों को देखते हैं। सबसे पहले फेसबुक पेज है जो कि आपको लाजमी सेलेक्ट आउट करना है। इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल इमेज या फिर वीडियो के फॉर्मेट में आप एड रन कर सकते हो। एड क्रिएटिविटी के अंदर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अपनी जो सिलेक्टेड वीडियो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या आप जो है इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप अपना इमेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अप टू 10 इमेजेस आप यहाँ पर एड आउट कर सकते हो। अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो क्रिएटिविटी हर अलग अलग पर्सन के लिए, आप वो भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों यहाँ पर करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक और जो है वो ऐड कर दूं कोई भी इमेज यहाँ पर
प्रोबेबली मैं ये इमेज ऐड कर देती हूँ। तो अब क्या होगा कि ऑप्टिमाइजेशन में कुछ लोगों को मेरा ये इमेज दिखाया जाएगा, कुछ लोगों को ये इमेज दिखाया जाएगा और कुछ लोगों को ये इमेज दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप यहाँ पर आपका टेक्स्ट प्रोवाइड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लीड जनरेशन फॉर माई फेसबुक पेज। तो आप इस तरीके से जो है वो हेडिंग्स वगैरह यहाँ पर और बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड आउट कर सकते हो। डिस्प्ले लिंक देना ऑप्शनल होता है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या कोई और चीज है तो आप उसका लिंक जो है वो यहाँ पर दे सकते हो। अच्छा, अभी जब मैंने ये लिंक कॉपी किया था लाइक दिस, तो आप देखो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी लिखी हुई नजर आ रही है, ये आपके पास ट्रैकिंग कोड है कि फेसबुक आपके इस पेज को ट्रैक कर रहा है इस लीड जनरेशन के लिए। तो अगर ये कोड आपके पास आता है इस तरीके से, तो आप जो है वो इसको भी प्रोबेबली इस तरीके से रहने देते हो। अब जो है यहाँ पे लीड जनरेशन की आप कॉल टू एक्शन का बटन दे सकते हो। आप अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, सब्सक्राइब, एनीथिंग दैट यू वांट। अगर मैं अपने चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब को भी चूज कर सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी आसानी से इसको जो है वो फिल आउट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर आपको जो है यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ से क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम अपने फॉर्म का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ महक लीड जनरेशन। आप जो है वो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो है इसके नाम को सेट आउट कर दोगे। आप क्या चाहते हो कि आपको वॉल्यूम ज्यादा मिले या आप क्या चाहते हो आपको इंटेंट ज्यादा मिले? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंटेंट ज्यादा मिले ताकि जितने भी लोग मेरे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो एटलीस्ट मेरे इस वेबसाइट पे या मेरे इस पेज के ऊपर लाजमी जो है वो विजिट आउट करें। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड इमेज को चूज करना चाहते हो तो आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर चूज कर सकते हो। फर्स्ट कीजिए, मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड का इमेज चूज कर लिया है। अभी पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्रीटिंग्स को ऐड आउट करना चाहते हो तो आप ग्रीटिंग्स भी ऐड आउट कर सकते हो। आप हेडलाइंस लिख सकते हो। आप यहाँ पे पैराग्राफ्स को ऐड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम टू माई लीड जनरेशन फॉर्म, राइट। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ प्लीज फिल द फॉर्म सो दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर इसकी जो है वो ग्रीटिंग्स भी लिखी हुई आ गई है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड करना है। क्वेश्चंस हमने मार्केटिंग रिसर्च के टाइम पे भी ऐड करने की कोशिश की थी, तो हम सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर नेम। अगर आप दूसरा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो आप अगेन यहाँ पर ईमेल को ऐड कर देते हो। देन इसके बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास है कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। इसके अलावा हम मल्टीपल क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन चूज करने में हम यहाँ पर जेंडर चूज कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो है पहले अपने यहाँ पर क्रिएट आउट किए थे फॉर्म्स को। तो आप देखो कि जिस तरीके से मैं चीजें ऐड करती जा रही हूँ यहाँ पर वो सब चीजें ऐड आउट होती चली जा रही हैं। आप इसके अलावा अगर कोई और चीज ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। प्रीफिल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप प्रीफिल क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पेज। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पर पूछ सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए फुल नेम या फिर ईमेल एड्रेस, इसके अलावा आप यहाँ पे फोन नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री हम पूछ सकते हैं अगर आप कंट्री पूछना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप यूजर की इन्फॉर्मेशन तो हमने पूरी पूछ ली। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस, नॉर्मली हम ये सब चीजें नहीं पूछते। आप जॉब टाइटल पूछ सकते हो अगर आप पूछना चाहते हो किसी कैटेगरी के अंदर। आप इसके अलावा आपकी जो जितनी भी आईडीज वगैरह होती हैं आप उन सब के बारे में भी यहाँ पर
पूछ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने प्राइवेसी का लिंक यहाँ पर डेफिनेटली देना है। जब तक आप प्राइवेसी का लिंक नहीं दोगे तब तक जो है वो आपका लीड फॉर्म यहाँ पर जनरेट आउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पहले इसका टेक्स्ट दे देती हूँ। मीनवाइल मेरा यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो ओपन अप हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर महक पेज। अब ये जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी है मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने कंप्लीट अपनी वेबसाइट से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसी लिख कर रखा है। तो आपने भी इसी तरीके से इसका लिंक यहाँ पर ऐड कर देना है। आफ्टर दैट अगर आप कस्टम डिस्क्लेमर देना चाहते हो तो आप डिस्क्लेमर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। स्क्रीन का रिव्यू चाहते हैं तो स्क्रीन का रिव्यू कर सकते हैं। आखिर में आप जो है वो फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई और हेडलाइन देना चाहते हैं, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको किस तरीके से हेडलाइन देनी है, आप उसको वेबसाइट पे ले जाओ, बिजनेस पे ले जाओ या डाउनलोड ऐप के लिए ले जाओ, तो आप वो भी यहाँ पर डिसाइड आउट कर सकते हो। अगर आपको लिंक देना है तो आप यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा थैंक यू का मैसेज और आखिर में विजिट वेबसाइट आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। देखें स्टार्टिंग से पूरा जो मैंने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया था वो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट आ गया है। अब देखें जो फॉर्म मैंने ऐड आउट किया था वो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म ऐड हो गया है। ग्रीन कलर से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो शो भी हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। पूरा का पूरा फॉर्म है जिस तरीके से मैंने क्रिएट आउट किया था सेम उस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर हमारा क्रिएट आउट हो गया। अराउंड 4 पेजेस के ऊपर ये फॉर्म बेस्ड करता है। तो आप इस तरीके से लीड जनरेशन के लिए फॉर्म्स को ऐड कर सकते हो। अगर यूआरएल पैरामीटर ऐड करना चाहते हो तो यूआरएल पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो एंड आप इसको भी अगेन पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आसानी से आपके जितने भी एड्स होते हैं जिसके अंदर ट्रैफिक एड, ब्रांड अवेयरनेस एड, ऐप इंस्टॉलेशन एड और लीड जनरेशन एड्स हमने देखे, हम इन चारों का यूज करते हुए बाकी के सारे एड्स को यहाँ पर रन कर सकते हैं। इस सबसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक इस सीरीज की कोई भी जो है वीडियो को मिस आउट किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि इसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।